हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपकी कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं नौखड़ा क्लासेस पर क्लास 6 का 1.5 आकारों में पैटर्न। यानी पहली प्रश्नावली हम पढ़ रहे हैं गणित में पैटर्न, उसका आकारों में पैटर्न। यानी सारणी 3 दी हुई है। सारणी 3 क्या दी हुई है? आकार अनुक्रम के उदाहरण है। यानी बहुत सारी आकृतियां दी हुई है, उनके उदाहरण देखते हुए हमें इन सारणी को समझना है। फिर इस पर दिए हुए जो आइए पता लगाए कि क्वेश्चन है पेज नंबर 11 की, वो करने हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें एक डब्बा बना के दे रखा है, इसमें ये आकृतियां दे रखी है। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दसभुज। तो ये क्या होते हैं? सारे के सारे समबाहुभुज। समबाहुभुज यानी इनकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये सारी भुजाएं बराबर और इनके सारे कोण भी क्या होते हैं? बराबर। यानी ऐसी आकृतियां जिनके सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो समबाहुभुज होते हैं। लेकिन जैसे कि 3 आकृतियां थी, 3 भुजाएं थी, 3 भुजाओं में एक भुजा और जुड़ी, 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, 6 भुजाएं। यानी एक एक भुजा बढ़ती हुई जा रही है और हमें अगला समबाहुभुज मिलता है। ऐसे ही अगला डायग्राम है, देखो। संपूर्ण आलेख। संपूर्ण आलेख जैसे कि एक रेखा से हम कितने बिंदु बना सकते हैं? देखो, जैसे कि मैंने एक रेखा ली तो इस पर कितने बिंदु बन सकते हैं? 2 बिंदु बन सकते हैं। ऐसे ही 2 रेखाएं ले ली तो इन पर कितने बिंदु बनेंगे? 3 बिंदु। यानी कि 3। 3 बिंदुओं से हमें कितनी रेखाएं मिल सकती हैं? 3। और 2 बिंदुओं से एक रेखा। ऐसे ही 4 बिंदु ले लिए, 4 बिंदुओं से हमें कितनी रेखाएं मिल सकती हैं? 3, 4, 5, 6, 6 रेखाएं मिल सकती हैं। इसी प्रकार यदि मैं ले लूं 5 बिंदु, तो 5 बिंदुओं से हमें कितनी रेखाएं मिल सकती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10। यानी कितने मिल सकती हैं? यहाँ पर एक मिल रही थी, यहाँ पर 3, यहाँ 6 और यहाँ 10। यानी हमें एक त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न प्राप्त होता है। ये आगे हम क्वेश्चन पूछेगा हमसे, तब सरल करके दिखाएंगे। और 6 बिंदुओं को जोड़ते हैं तो बहुत सारी संख्याएं प्राप्त होती हैं। इनको भी गणना करके हम बताएंगे कि 15 संख्याएं प्राप्त होती हैं। आगे देखो, डेरित वर्ग। डेरित वर्ग यानी एक वर्ग, फिर 4 वर्ग, फिर 9 वर्ग। यानी छोटे वर्गों को मिलाकर बड़ा वर्ग बनाना। यानी कि ये एक छोटा वर्ग है, अब 4 वर्गों को मिलाएंगे तो एक बड़ा वर्ग बन गया। अब ऐसे 9 वर्गों को मिलाएंगे तो बड़ा वर्ग बन गया। ऐसे ही 16 वर्गों को मिलाएंगे तो एक बड़ा वर्ग बन गया। ऐसे ही 25 वर्गों को मिलाएंगे, यानी वर्गों से वर्ग बनाना है, छोटे छोटे वर्गों को जोड़कर एक बड़ा वर्ग तैयार करना। ऐसे ही डेरित त्रिभुज, एक त्रिभुज, फिर 4 त्रिभुजों से एक बड़ा त्रिभुज बनता है। ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 त्रिभुजों से एक बड़ा त्रिभुज बनता है। ऐसे ही यहाँ पर 16 त्रिभुजों से एक बड़ा त्रिभुज, जैसे 25 त्रिभुजों से। इस प्रकार यानी बहुत सारे त्रिभुजों को, छोटे त्रिभुजों को मिलाकर एक बड़ा त्रिभुज बनाना, यानी डेरित त्रिभुज। इनके ऊपर क्वेश्चन आधारित है, वो आगे करेंगे। जैसे कि कोचिमकण, इसको ध्यान से देखना। कोचिमकण कैसे बनाया इसने? इसको ये आगे वाली आकृतियां जटिल नहीं है, हमको नहीं समझनी, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि कैसे किया है। जैसे कि एक बना लिया हमने समभुज। अब ये क्या करता है? अगली बार इस भुजा में से 2 भुजाएं निकाल देगा, इस भुजा में से 2 भुजाएं निकाल देगा, इस भुजा में से 2 भुजाएं निकाल देगा। फिर अगली बार क्या करेगा? इस भुजा में से 2 भुजा, इस भुजा में से 2 भुजा, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें 2, इसमें 2। यानी हर बार प्रत्येक भुजा में से 2 भुजाएं निकालता जाएगा। तब ये आगे जैसे ऐसी आकृति बनती जाएगी। इसको बोलते हैं कोचिमकण। अब इस पर आधारित हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? यानी सारणी 3 दी हुई है, इसमें आप क्या पैटर्न की पहचान कर सकते हैं? तो देखो, इसमें हम साथ साथ में हम पैटर्न देखते जाएंगे, साथ साथ में इसके आंसर देखेंगे। सारणी में देखो, सबसे पहले समबाहुभुज में क्या पैटर्न मिल रहा है? पैटर्न मिल रहा है कि प्रत्येक बार एक भुजा बढ़ा दी जाती है और हमें एक समबाहुभुज प्राप्त होता है। देखो इसको लिखना कैसे है। सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न इस प्रकार है। यानी पहले में क्या है? अभी हमने त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज ये देखे। समबाहुभुज में हर अगला बहुभुज प्राप्त करने के लिए भुजाओं में एक जोड़ा जाता है। 3, 4, 5, 6, 7, यानी प्रत्येक बार एक क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। ये इसका क्या हो गया? पैटर्न। दूसरा में क्या है? संपूर्ण आलेख। संपूर्ण आलेख यानी सबसे पहले में एक 2 बिंदु लेते हैं, 2 बिंदुओं से एक रेखा बनती है, 3 बिंदुओं से 3 रेखाएं बनती हैं, 4 बिंदुओं से 6 रेखाएं बनती हैं। इस प्रकार क्या पैटर्न बनता है? पैटर्न देखिए, प्रत्येक बिंदु को अन्य बिंदुओं से जोड़ने पर प्राप्त रेखाखंडों की संख्या त्रिभुजाकार संख्याओं का पैटर्न बनाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 1, 3, 6, 10, 15, 21 ये पैटर्न बनाता है। कैसे बनाता है देखिए, जैसे कि मैंने 2 बिंदु लिए, 2 बिंदु एक रेखा को बनाएंगे यानी 1। अब 3 बिंदु लिए तो 3 बिंदु 3 रेखाओं को बनाएंगे यानी 3।
अब 4 बिंदु लिए, 1 2 3 4 5 6 6, 1 3 6, अगला आएगा 10 15। ये कौन सी संख्या होती है? त्रिभुजाकार संख्या, इसलिए इनको बोलते हैं त्रिभुजाकार संख्या प्राप्त होती है। इसके आगे क्या दे रखा है हमें? डेरित वर्ग। डेरित वर्ग में जैसे कि बहुत सारे वर्गों 1 4 9 16 25, यानी डेरित वर्गों के लिए हमें क्या मिल रहा है? वर्गों की संख्या। देखो, डेरित वर्ग में वर्गों की कुल संख्या एक वर्ग संख्या का पैटर्न बनाती है, जैसे 1 4 9 16 25। इसी प्रकार डेरित त्रिभुज दे रखी है हमें। चौथा क्वेश्चन क्या है? उसमें डेरित त्रिभुजों में हर बार एक बड़ा त्रिभुज प्राप्त करने के लिए विषम संख्या में त्रिभुजों को जोड़ने पर कुल त्रिभुजों की संख्या वर्ग संख्या का पैटर्न बनता है। यानी विषम संख्या में हमें क्या जोड़ना पड़ता है? त्रिभुज जोड़ने पड़ते हैं। हमें क्या हुआ? त्रिभुजों का पैटर्न, वर्ग संख्या का एक पैटर्न बनता है, 1 4 9 16, इस प्रकार। यानी सबसे पहले 1 था, फिर इसमें 3 जोड़ा तो 4 हो गए, फिर इसमें 5 जोड़ा, यानी 1 में 3 जोड़ा, फिर 4 में 5 जोड़ा, फिर 9 में 7 जोड़ा, अब की बार प्लस 9 जोड़ेंगे, 3 5 7 9। ये क्या है? विषम संख्या है। इसलिए विषम संख्या में त्रिभुजों को जोड़ने पर कुल त्रिभुजों की संख्या वर्ग संख्या का पैटर्न बनाता है। ये हो गया इसका आंसर। 5वें में, कोच हिमखंड में हर अगली आकृति में भुजाएं 4 गुना बढ़ती हैं। अब 4 गुना कैसे बढ़ती है? एक भुजा से प्रत्येक बार 2 भुजा निकालती जाती है, तो अगली आकृति में क्या होगा? हर बार 4 गुना बढ़ती है, यानी 3 से 12 4 गुना, 12 से 48 4 गुना, 48 से 192 4 गुना। यानी इस प्रकार ये संख्याएं, भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, आइए पता लगाएगा। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम को अपनी नोटबुक में पुनः बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आप प्रत्येक अनुक्रम में अगले आकार को खींच सकते हैं? क्यों और क्यों नहीं? प्रत्येक अनुक्रम के बाद अपने शब्दों में उस नियम या पैटर्न की व्याख्या कीजिए जिसके अनुसार उस अनुक्रम में आकार बन रहे हैं। यानी जो हमने सारणी 3 पढ़ी है उसको वापस बनाने का प्रयास करना है और उसके अगला अनुक्रम हमें खींचना है, यानी जो चित्र दिए हुए उनका अगला चित्र बनाना है हमें। बना सकते हैं या नहीं बना सकते, उसका भी जवाब देना है। तो देखो, सबसे पहला क्या दे रखा है हमें? समबहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशभुज। यानी हर अगला बहुभुज प्राप्त करने के लिए भुजाओं में एक जोड़ा जाता है। यानी इसकी अगली आकृति क्या हो गई? 10 भुज हमने बना दिया यहाँ पर, या फिर 11 भुज बनाना है हमें। फिर जोड़ना 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार 9 10 11, यानी 11 बिंदु बना लेने हमें ऐसे, फिर उनको आपस में मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 11 भुज। आपको स्केल की सहायता से बनाना है सुंदर सा। हर अगला बहुभुज प्राप्त करने के लिए भुजाओं में एक जोड़ा जाता है। दूसरा है हमारा संपूर्ण आलेख, यानी एक रेखा खींच, 2 बिंदुओं पर एक रेखा, 3 बिंदुओं पर 3 रेखा, 4 बिंदुओं पर 6 रेखा, इस प्रकार 5 बिंदुओं पर 10 रेखा, 6 बिंदुओं पर 15 रेखा, इसी प्रकार 7 बिंदु होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु ले लिए। अब 7 बिंदुओं पर कितनी रेखाएं आएंगी? 21 रेखाएं आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इसी प्रकार 20 और ये 21, यानी 21 रेखाओं की संख्या मिलेगी हमें। इस प्रकार ये आप डायग्राम बना सकते हैं। अगला है डेरित वर्ग। डेरित वर्ग में क्या है? 1 वर्ग, फिर 4 वर्ग, फिर 9 वर्ग, 16 वर्ग, 25 वर्ग। डेरित वर्ग में वर्गों की कुल संख्या एक वर्ग संख्या का पैटर्न बनाती है, जैसे 1 4 9, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, ये बनाती है। ये आंसर लिख सकते हैं। अगला देखो, डेरित त्रिभुज। अगला है डेरित त्रिभुज। 1 त्रिभुज, फिर 4 त्रिभुज, फिर 9 त्रिभुज, 16 त्रिभुज, 25 त्रिभुज। डेरित त्रिभुजों में हर बार एक बड़ा त्रिभुज प्राप्त करने के लिए विषम संख्या में त्रिभुजों को जोड़ने पर कुल त्रिभुजों की संख्या वर्ग संख्या का पैटर्न बनाता है, जैसे 1 4 9 16 25 36। ये क्या हो रहा है? ये वर्ग संख्याओं पैटर्न, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ये क्या है? वर्ग संख्या है। ऐसे ही अगला है कोच हिमखंड। कोच हिमखंड में क्या है? सबसे पहले 3 भुजाएं ली हमने, 3 भुजाओं से यानी 2 भुजाएं बढ़ी एक में, तो 2 4 6 भुजाएं बढ़ गई। ऐसे ही ये 1 2 3 4 5 6 भुजाएं पहले से बन गई, तो 6 और 6 12 हो गई, यानी 4 गुना भुजाएं हर बार बढ़ती हैं। कोच हिमखंड में हर अगली आकृति में भुजाएं 4 गुना बढ़ती हैं। यहाँ पर 3 है तो अगले में क्या होंगे? 3 गुना 4 12, 12 गुना 4 48, 48 गुना 4 192, 192 गुना 4 768। इसका अगला आकार नहीं बना सकते क्योंकि यह एक जटिल आकृति है। अब इसका अगला आकार और बनाना चाहे ना, नहीं बना सकते क्योंकि एक बहुत जटिल आकृति है, इसको बनाना संभव नहीं है।
ये हो गया आपका 1.5। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी कक्षा 6 के सारे वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं, इसके बाद वाले वीडियो देख सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।